आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी अम्रपाली कट्टा ने कहा कि जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे का मकसद शहर की जामा मनसूबाबंदी, इंतजामी वसाइल को वसअत देना और अवामी खिदमत को बेहतर बनाना है। कमिश्नर बल्दिया आज जीएचएमसी हेडक्वार्टर टाइंगबॉन्ड में पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने बताया कि जीएचएमसी की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ फिजाई सर्वे के जरिए तमाम जायदादों और मकानात की नक्शे साजी की जाएगी, बल्कि घर घर सर्वे करते हुए मुकम्मल तफसीलात भी हासिल की जाएगी। नशे में धुत खातून ने कंडक्टर पर जिंदा नाक सांप फेंका। शहर हैदराबाद में आरटीसी बस कंडक्टर को जिंदगी में उस वक्त बड़ा सदमा लगा जबकि आज नशे में धुत एक खातून ने कंडक्टर पर जिंदा नाक सांप फेंक दिया। दिलसुख नगर डिपो की बस रूट नंबर 107 BL विद्यानगर से गुजर रही थी कि एक खातून ने हाथ बताकर बस को रोकने की ख्वाहिश की। ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोकने की कोशिश कर रहा था कि खातून ने बस के पिछले विंडो स्क्रीन पर बीयर की बोतल मारी, जिसके सबब विंडो स्क्रीन को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के खानगी कॉलेजेस में हिजाब, नकाब, बुरखा, चूड़ी और टोपी पर पाबंदी करके सर्कल पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए तिलक की मिसाल दी है। अदालत ने पूछा कि क्या किसी को इस बुनियाद पर कॉलेज में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार किया जा सकता है। इसने तिलक लगाया है। अदालत ने कॉलेज इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। दरअसल मुंबई के NG आचार्य और DK मराठा कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुरखा, चूड़ी और टोपी पहनने पर पाबंदी लगा दी है और इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले मुंबई हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। हैदराबाद में कल रात देर गए एक रॉडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मल्लापुर के पास रॉडी शीटर रियाज उर्फ जंगली रियाज उर्फ मेंटल रियाज का कत्ल कर दिया गया। बाज़ ऐनी शाहिदीन ने दावा किया है कि मुकाम वाक़े पर गोलियां दस्तियाब हुई। ज़राए के मुताबिक कार से टक्कर देने के बाद रॉडी शीटर पर फायरिंग की गई और मुहल्लिक हथियारों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में रॉडी शीटर की बरसरे मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही रचागुंडा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और नाश को बगर्ज़े पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। समय में रात में वो काजा रियाजुद्दीन बोल के रउडी शीटर है कंचनबाग का, वो हमारा मीरपेट एरिया में वो ठहरते, वो घर इधर ही है और एक फूड मर्चेंट है। वो काम करके घर आ रहे समय इधर उनको कुछ दूसरे लोगों से एनिमोसिटी है। आने के समय कार में आके उनको डैश करके और नीचे गिरने के बाद शूट सम अदर वेपन, उनका इंजरी है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में वो इज सकम टू इंजरीज। अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनको प्रीवियस हिस्ट्री है और राउडी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है और इनका एनिमीज है, उसका बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन है। आपको शायद सुबह आपको पूरा इंफॉर्मेशन बोलेंगे हम लोग। इस पर ब्लड मिला, कुछ ब्लड होगा। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। तो ब्लड तो इधर ही है, देख सकते हो, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। अब ये समय में इतना ज्यादा से मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ बिकॉज इट विल हार्म द इन्वेस्टिगेशन। సార్ ఇప్పుడు ఏమైనా అదుపులోకి తీసుకున్నారా సార్ మన ఫ్రెండ్స్ మేము ఇప్పుడు చెప్పలేము, ఇది మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉన్నాం। టీమ్స్ అన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, మా SOT టీమ్స్ కానీ టెక్ టీమ్స్ కానీ మా లోకల్ ఆఫీసర్స్ ప్రొఫెషనల్ గా ఏమైతే ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయాలో అవి చేస్తున్నాం। బై దిస్ టైమ్ టుమారో విల్ కమ్ బ్యాక్ టు విత్ ఫుల్ డీటెయిల్స్। సార్ ఏ పోలీస్ రౌడీ షీటర్ అతను కంచన్బాగ్। ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి సార్ అతనికి? 6 కేసు అక్కడ ఉన్నాయి, మొత్తం టోటల్ అనిపోయిన 6 కేసెస్ ఉన్నాయి। AI मसनवी जहानत सिटी, नेट जीरो फ्यूचर सिटी जैसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स वसीतर पैमाने में हैदराबाद के दोबारा तस्वुर के साथ तेलंगाना मुस्तकबिल फ्यूचर की रियासत स्टेट का हकदार है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यहाँ कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में AI गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जिसका एहतमाम हिंदुस्तान कौंसलेट जनरल ने किया था, टेक यूनिक कारून के CEO से खिताब करते हुए ये बात कही। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपको तेलंगाना आने की दावत देता हूँ, मैं आपको फ्यूचर मुस्तकबिल की दावत दे रहा हूँ।
तेलंगाना के जगतियाल जिले के गुरुकुल स्कूल में 3 तलबा अचानक बीमार हो गए, एक तालिब इल्म की मौत। तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेटपल्ली के करीब वाक़े पेद्दापुर गुरुकुल स्कूल के 3 तलबा जुमेरात की आधी रात अचानक बीमार हो गए। स्कूल के अमले ने मुतासिरा तलबा को हॉस्पिटल पहुंचाया, ताहम छठी जमात का तालिब इल्म पेट में शदीद दर्द की वजह से जगतियाल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान जो कि रास्ते में ही फौत हो गया, जिसकी शिनाख्त सिरसल्ला जिले के एल्ला रेड्डी पेट के अनिरुद्ध की हैसियत से की गई। तेलंगाना के निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक ओहदेदार के मकान से करोड़ों रुपए जब्त, नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के ओहदेदारों ने निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों रुपयों की नकदी रकम जब्त कर ली। एंटी करप्शन ब्यूरो की एक अहम कार्रवाई में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर दासरी नरेंद्र की रिहाइशगाह पर धावे के दौरान खतीर रकम और असासों का पर्दाफाश किया गया और नरेंद्र के खिलाफ गैर महसूब असासे जात के मुकदमे के एक हिस्से के तौर पर यह दावा किया गया, जिसमें इनकी आमदनी के जराए से कहीं ज्यादा असासों का इंकशाफ हुआ है। तलाशी के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके घर में 2.93 करोड़ रुपए की नकदी रकम भी जब्त कर ली। हिंदू मजहबी त्यौहार के होर्डिंग्स पर फहिश फिल्मों की अदाकारा मिया खलीफा की तस्वीर से मचा हंगामा। हिंदुस्तान में हिंदुइज्म के आदि त्यौहार की मुनासिबत से बनाए गए इश्तिहारी होर्डिंग्स में फहिश फिल्मों की अदाकारा मिया खलीफा की तस्वीर लगाने पर पुजारियों ने शदीद एहतजाज किया और पोस्टर्स फाड़ दिए। मीडिया के मुताबिक ये वाक़या तमिलनाडु के ज़िले कांचीपुरम में पेश आया। देवी माँ पार्वती की पूजा की मुनासिबत से मजहबी त्यौहार आदि को मनाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान की बारी, मुतनाज़ा पोस्ट पर आसाम का नौजवान गिरफ्तार। आसाम के ज़िले हेलाकंडी के एक नौजवान को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है कि हिंदुस्तान को अनक़रीब बांग्लादेश में बेचैनी जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। नौजवान का नाम रिजवान उल्लाह मजहर भोया बताया गया। इसे हेलाकंडी पुलिस ने रंगपुर के वार्ड नंबर 5 में उसके मकान से हिरासत में ले लिया। इसने फेसबुक पोस्ट में बंगाली ज़बान में लिखा था कि बांग्लादेश के बाद अब इंडिया का नंबर है। बांग्लादेश का असर अनक़रीब आसाम में दिखाई देगा। शादी की रात दुल्हा और दुल्हन की नाशे खून में लथपथ दस्तयाब। 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने के वादे करते हुए फेरे लेने वाले दुल्हा दुल्हन की शादी के कुछ घंटों बाद ही मौत हो गई। वो एक दूसरे से झगड़ पड़े और ये वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक कोलार गोल्ड फील्ड सिटी में वाक़ चेंबर इस्नाली से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला नवीन और लखीता एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और घर वालों की रजामंदी से इन्होंने 7 अगस्त को मुकामी कल्याण मंडप में शादी की। शादी के बाद वो खुशहाल थे, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं। शादी की रात नवीन और इसकी बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। नवीन ने लखीता पर खंजर से हमला किया। इसकी चीखों पुकार सुनकर जब इसके रिश्तेदार कमरे में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि दुल्हा और दुल्हन की नाशे खून में लथपथ हालत में दस्तयाब थी। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.